बोले नहीं ये भाग जाएंगे। तो कहा रे रुको, भगवान शंकर से कहा है भगवान हे बाबा रुको। भगवान शंकर रुक गए, वृकासुर भी रुक गया। कहा कि क्यों दौड़ा रहे हो उनको? कहा कि इनको हम नष्ट कर देंगे। कहा क्यों? कहा कि इन्होंने वरदान दिया है तो मैं वरदान का परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तुरंत कहने लगे भगवान जो ब्राह्मण के रूप में कि महाराज तुम भी किसके बहकाव में आ गए? जो हमेशा भांग खा करके मस्त रहता है, धतूरा खा करके मस्त रहता है महाराज, जो पागलों की तरह भेष बनाया हुआ है, उसका वरदान मिलेगा? कुछ नहीं, सब झूठा है। कहा नहीं नहीं सत्य है। तो कहा सत्य नहीं है कि सत्य तुम्हें लग रहा है तो अपने सिर पर हाथ रख लो। कहा हमें पता है बहुत चालाक हो, हम अपने सिर पर हाथ रखेंगे जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा वृकासुर देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा भी कल्याण चाहेंगे, ऐसी बात नहीं, ये बहुत झूठा है, हम कई बार इसको देख चुके हैं। कहा अच्छा? तो कहा देखो यदि तुम्हारे हाथ में आग होगी तो सिर क्या करना? हाथ ऊपर करना, यदि गर्म लगने लगेगा तो हटा लेना और नहीं लगेगा तो रख लेना। ये बात सही है। और महाराज जैसे अपना हाथ रखा तो अब आग तो है नहीं जो गर्म होगा, रखा कुछ नहीं पता चला बस रख लिया। और महाराज जैसे ही रखा सो कल्याण हो गया। भगवान शंकर दौड़ करके आए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले बाबा इस तरह आप वरदान ना दिया करें अन्यथा आप तो फंसते हैं और साथ में सबको मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए भगवान शंकर कभी कभी अपनी वरदान देकर के फंस भी जाते हैं। अब कहा गया महाराज कि समय व्यतीत हो रहा है और इसके बाद एक दिन की बात है महाराज, एक ब्राह्मण है द्वारिका नगरी में रहता है। तो उसके कई संतान होते नष्ट हो जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। और जब संतान मृत्यु हो जाती है तो आकर के उस बालक को द्वारिका नगरी के दरवाजे पर रखता और विलाप करके छाती पीट करके रोता है और भगवान को गालियां देकर के चला जाता है। एक दिन अर्जुन आए हुए थे, अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण आया है भगवान को गाली दे रहा है, गया और कहने लगा ये ब्राह्मण देवता आप द्वारिकाधीश को क्यों गाली दे रहे हैं? कहा कि तुम कौन? कहा हम अर्जुन हैं। कहा हम गाली इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को नहीं बचा रहे, हमारे बच्चे जन्म लेते हैं और महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए क्या करना है कि हम इसीलिए उनको गाली दे रहे हैं। कहा कि देखो भगवान ने ब्राह्मणों को छूट दे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि गालियां। कहा कि हम गाली देंगे जब तक हमारे बच्चे को नहीं बचाएंगे, कई संतान हुए। अर्जुन ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम बचाएंगे। वो ब्राह्मण हंसने लगा, कहने लगा महाराज कि जब भगवान द्वारिकाधीश नहीं बचा पाए, उनके भाई बलदाऊ भैया नहीं बचा पाए, उनके पुत्र प्रद्युम्न नहीं बचा पाए, उनके पौत्र अनिरुद्ध नहीं बचा पाए, महाराज जो सांब जैसे प्रतापी उनके पुत्र है कोई नहीं बचा पाया, तो आप क्या बचा पाएंगे? अर्जुन कहने लगे ब्राह्मण से कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन् ना कृष्णं कर्णोरे बचा। कहा ना मैं कृष्ण हूँ, ना मैं बलराम हूँ, और तो और ना मैं अनिरुद्ध हूँ, ना प्रद्युम्न हूँ, मैं ना सांब हूँ। बोले तब कौन हो? बोले अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वेदनो, मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा और यदि रक्षा नहीं कर पाया तो मैं शाम को अग्नि में जाकर के भस्म हो जाऊंगा। कहा ठीक है। महाराज जब संतान होने वाला था अर्जुन गए और अपने बाण से सूतिका गृह को बांध दिया और सूतिका गृह को बांधा तो महाराज पुत्र का जन्म हुआ तो सूतिका गृह तोड़ करके वो बालक। कहा गया कि अर्जुन घबराए, अर्जुन ब्रह्मलोक यमराज सबके पास गए पर उस बालक का कहीं पता नहीं चला, भगवान के पास रोते हुए पहुंचे। भगवान ने कहा अर्जुन बिना समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अब बताओ तुम्हें जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं जाकर के अग्नि में भस्म होगा तो करना पड़ेगा। कहा ठीक है यदि मैं ऐसा किया हूँ जरूर करूंगा। और अग्नि में जाने के लिए भस्म होते महाराज कि तब तक भगवान रोकते हैं, कहते आप मेरे साथ बैठो। साथ बैठते हैं भगवान और रथ है। कहा गया महाराज कि रथ को लेकर के भगवान पश्चिम दिशा की ओर लेकर के जाते हैं, अनेक देश पर्वत करते हुए पार करते हुए वहां पर एक भौमा पुष्टा नाम के महाराज है जिससे भगवान में तो साक्षात भगवान के स्वरूप में है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपका अवतार हो चुका है, जो भी आपकी लीला करनी थी वो लीला हो चुकी है, अब आप अपने परम धाम को पधारे, आप अपनी लीला संपन्न करके आए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान वहां से आते हैं और जितने भी बालक थे सब बालक को वापस किया, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण खूब प्रसन्न हुए महाराज। यही पर दशम स्कंद की कथा विराम होती, एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। कहा महाराज जब भगवान अनेक राजाओं दुष्ट राजाओं को मार करके पृथ्वी का भार हल्का कर लिए तो महाराज ने देखा कि हमारा जो ये वंश है
ये इतना बड़ा हो गया है कि महाराज यही एक दिन पृथ्वी का बोझ बन जाएंगे और ये इन्हें कोई मार नहीं सकता, इसलिए मुझे स्वयं ही मारना पड़ेगा। और महाराज ऐसा विचार करके ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया। ऐसा श्राप कि महाराज एक दिन जामवती के पुत्र शाम संत ऋषि महात्मा पधारे हुए हैं द्वारिका नगरी में, सब बगीचे में बैठे हुए हैं महाराज। और शाम हो जाते हैं, तागे अपने पेट पर कपड़ा बांध करके जाते हैं, साड़ी पहन करके जाते हैं और कहते हैं महात्मा आए हो तो एक बात बताओ। कहा क्या? सब शाम जो पुत्र है वो लंबा सा घूंघट काट करके स्त्री बन करके ऋषियों के पास जाता है और कहा कि महाराज ये बताइए, और जो बालक थे कहा कि ये बताइए हमारे भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अब जितने भी ब्राह्मण बैठे संत सब लगा रहे हैं ज्योतिष पर, किसी की विद्या काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो लड़का है। सो महाराज वहीं पर बैठे हुए थे दुर्वासा मुनि, उन्होंने कहा इधर आओ हम बताते हैं। गए, बोले प्रभु बताइए कि पुत्र होगा कि पुत्री? कहा ना तो पुत्र होगा ना तो पुत्री होगा, इसके पेट से एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे यदुवंश को मार देगा, पूरे यदुवंश का संहार कर देगा। अब महाराज इतना सुना सो दौड़ करके अपने कपड़े को उतारा, सो जो कपड़ा बांधे हुए कपड़े को खोलने लगे, सो इसमें एक लोहे का मूसल महाराज जा करके इस बात को बताया गया और कहा गया कि महाराज यदुवंशी ब्राह्मण के बड़े भक्त थे, लेकिन ये अपराध कैसे हुआ? तो अपराध इसी प्रकार हुआ। और महाराज क्या किया, उस मूसल को क्या किया, घिस करके समुद्र में फेंक दिया और फिर छोटा टुकड़ा बच गया, वो भी समुद्र में फेंक दिया। तो उस छोटे टुकड़े को एक क्या करते मछली निकल जाती है और वो जो घिसा हुआ था उसका क्या हुआ महाराज, आयरक नाम की घास बन गई। सो महाराज यदुवंशी एक दिन सब यदुवंशियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र भगवान जाते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर देखिए लीला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बड़ी कथा है। तो सब कथाएं कहीं नहीं जा सकती है, समय हो रहा है तो धीरे धीरे प्रवेश करेंगे विश्राम की ओर। महाराज प्रभासक क्षेत्र लेकर के सभी यदुवंशियों को जाते हैं। सब यदुवंशी वहां गए और मदिरा का पान कर लिए। मदिरा तो समझ ही रहे होंगे ना, है? समझ रहे ना भैया? सुबह हो गई, सीताराम। आप एक कथवा सुनते हैं ध्यान से और आप सोने लगेंगे तो फिर कहां से होगा कल्याण। सो कहा गया मदिरा पान करके सब आपस में लड़ भिड़ गए। आजकल लोग मदिरा पान करके शराब पी करके खूब मदमस्त रहते हैं, महाराज अपने आप को राजा साहब समझते हैं। लेकिन कहा गया महाराज ये जो नशा आप करते हैं ये केवल रात्रि भर के लिए, जब तक पिएंगे तब तक क्षमता तभी तक। लेकिन हमारे जो कृष्ण राम की ये नशा है महाराज, इसको यदि धारण कर लोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। लोग खूब पीते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीते उतर जाएगी। खूब पियो, रात्रि गई नशा उतर गई। और पीना है तो हरि नाम का जाम पियो, जिससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। महाराज लोग मदिरा पान करते हैं तो माता जी लोग उसी समय बदला लेती हैं। शराब पिए पड़े तो क्या पता कौन मार रहा है कौन पेट रहा है। बच्चे होते हैं पैसा निकाल लेते हैं और माता जी लोग रहते हैं बढ़िया सेवा भी कर देती होंगी कि जब नहीं पिए रहते बहुत मारते हैं। आज हमारा आया है तो इसलिए महाराज इसको त्यागिए। सब विदेशी है, विदेशी छोड़िए और स्वदेशी अपनाइए। ठीक है, स्वदेशी में भी यहाँ चलता है पौवा, वो भी नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए महाराज। तो मदिरा पान किया और आपस में सब लड़ने लगे और भगवान समझाने लगे, बलराम और भगवान। तो सब भगवान के ऊपर टूट पड़े। भगवान अस्त्र निकालते और सबको मारना प्रारंभ कर देते। महाराज आपस में सब भिड़ गए। महाराज आपस में भिड़ गए और भिड़ते भिड़ते कहा गया कि अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए। तो जो ऐरक नाम की घास थी उसे उखाड़ करके हाथ में लेते हैं तो महाराज वज्र के समान कठोर हो जाती है और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और देखते देखते महाराज सभी यदुवंशी समाप्त हो गए और भगवान कौन कौन गिने चुने 2-4 लोग बचे। सो महाराज भगवान वहां से चलते हैं। भगवान आते हैं और आकर के एक वृक्ष के पास लेट जाते हैं भगवान। और एक जो मछली उस टुकड़े को निकल गई थी, एक मछुआरा आया उस मछली को पकड़ करके ले गया और उस मछली को एक जरा नाम के बहेलिया को बेच दिया। जरा नाम के बहेलिया का जब वो मछली कटी तो उसमें एक लोहे का टुकड़ा पाया गया और उस टुकड़े को क्या किया बहेलिया ने अपने बाण के नोक पर लगा दिया
और वह बाण लेकर के शिकार करने आया। भगवान वहां विश्राम के होते लेटे हुए थे। तो भगवान का जो पैर है, जो पैर का अग्र भाग होता है, तो महाराज वो चमक रहा है, रक्त लाल लाल चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हिरण का मुख हो। बहेलिया को पता चला कि हिरण का मुख, वो बाण चला दिया और आकर के भगवान के चरणों में लगा और चरणों में लगा। दौड़ करके बहेलिया आया, देखा ये तो द्वारिकाधीश से रोने लगा कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, ये हमारी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ है। कहा तुम स्वर्ग जाओ। तो महाराज जो भगवान को मार दिया, भगवान ने इसे क्या किया, स्वर्ग भेज दिया। जो भगवान को मारा और भगवान से जो प्रेम करेगा, भगवान समझ उसको कहाँ भेजेंगे, इसलिए भगवान से प्रेम करेगा। और कहा दारुक जो भगवान के साथ कहा जाओ जाकर के द्वारिका वासियों से बता दो कि आज के 7वें दिन बाद ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी, तो सभी लोग अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। महाराज दारुक रोते हुए भगवान इधर क्या करते हैं, देवता लोग की स्तुति करने लगे कि भगवान यदि आप जाना तो जा करके हमारे धाम से होकर के करे, हमारे स्वर्ग से जाना होकर, हमारे ब्रह्मलोक से जाना, हमारे सत्यलोक से जाना। भगवान सबकी स्तुति सुनते भगवान अपने शरीर को छोड़ देते हैं। महाराज एक दिव्य ज्योति निकलती है जो आकर के हो, कोई उस ज्योति को देख नहीं पाया, जाकर के भागवत पुराण में विराजमान हो गई भगवान के कथा सुनते। महाराज पंचम वेद निराला, 5वां वेद। महाराज इस प्रकार भगवान सब देवता लोग देखते रहे कि भगवान गए किधर। भगवान आकर के भागवत जी में विराजमान हो गए और कहा कि दारुक रोते हुए पहुंचते हैं। रानी उपरानियों से कहा कि हमारे द्वारकाधीश में छोड़ करके चले गए हैं। तो कुछ गोपियां जो थी महाराज, जो कुछ पटरानियां थी, जलती हुई अग्नि में कूद गई, कोई समुद्र में कूद गई। महाराज सब अपने आप को नष्ट कर, 2-4-10 पटरानियां बची जो अर्जुन के साथ जा रही थी। साधारण भील, भगवान भील बनकर क्या रास्ते में उनको भी लेकर के इस प्रकार से महाराज वंश का संहार हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब कहा परीक्षित, अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने कहा प्रभु अब मैं क्या सुनना चाहूंगा, भगवान तो परम धाम को चले ही गए। महाराज ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तो यही है 7वां दिन है, आज तक्षकनाग आएगा, मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। कहा गया सुखदेव जी महाराज यहाँ क्रोध में आ गए और कहा कि अभी भी यदि तुम्हारी बुद्धि है, अभी ये समझ नहीं पाए। बोले तुम अभी भी पशुओं जैसी बुद्धि बात कर रहे हो कि 7 दिन कथा करने सुनने के बाद तुम कह रहे हो तक्षक आकर के काटेगा। अरे तुम तो कब का मुक्त हो गए, तक्षक तुम्हें तुम्हारे नश्वर शरीर को काटेगा, तुम तो मुक्त हो। महाराज इतना कहा, सो वहीं पर इतना कहते हुए सुखदेव जी महाराज कि अब बताओ क्या चाहते हो। अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश दिया और वहीं से अंतर ध्यान हो गए। महाराज कहा गया महाराज कि सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को कथा सुना रहे थे वो वही आसन से अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। अब महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं और तक्षक नाग चला काटने के लिए महाराज। और जब तक्षक नाग चला डसने के लिए, एक कश्यप नाम का ब्राह्मण जो तक्षक नाग को रास्ते में मिलता है। तक्षक नाग ने कहा अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। कहा कि हम महाराज परीक्षित के पास जा रहे हैं। कहा क्यों। कहा आज उन्हें श्राप मिला, 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। तक्षक नाग ने कहा, सोचा कि यदि ये बचा लेंगे तो महाराज हमारी शक्ति कम पड़ जाएगी। कहा कि महाराज तुम उन्हें कैसे बचाओगे, तक्षक मैं काटने जा रहा हूँ, तुम देखते हैं बचा लो। कहा कि हमारे अंदर बड़ी शक्ति है महाराज, तुम जाओ काटो, हम बचा लेंगे। कहा यदि ऐसी बात है, कहा बोले प्रशिक्षण करेंगे। तो कहा कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा ये जो वृक्ष लगा है बटका, इसमें आप अपना जहर फैलाइए। महाराज तक्षक ने क्या किया, अपना पूरा जहर फैला दिया। वो वृक्ष क्या हुआ, तुरंत सूख गया और तुरंत ब्राह्मण ने चूरन चटनी खिलाई। सो महाराज उस विष को पूरा उतार दिया, फिर वृक्ष हरा भरा हो गया। जब तक्षक ये चमत्कार देखा तो महाराज कहने लगा कि तो बड़े शक्तिशाली ब्राह्मण है। कहा कि तक्षक मैं ही हूँ और ब्राह्मण देवता। एक संत ने श्राप दिया है कि यदि आप उन्हें बचा लेंगे तो क्या होगा, संत का
एक वचन कहा गया, महाराज श्राप झूठा चलाएगा, इसलिए कुछ दक्षिणा दे दीजिए, आप यहीं से लौट जाइए। ब्राह्मण देवता वहीं से लौट जाते हैं। तक्षक आता है और महाराज इसके बाद महाराज परीक्षित आसन लगा करके भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के धाम को प्राप्त हुए, शरीर बचा और आकर के तक्षक नाग परीक्षित जी महाराज के शरीर को रचता है, जो चल करके भस्म हो जाता है और अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करके यहाँ से महाराज परीक्षित जी चले गए। बड़े परीक्षित जी महाराज की, बड़े जो परीक्षित जी महाराज है, इन्हीं की कृपा से हम सभी को इतनी कथा श्रवण करने को मिली है। महाराज इसके बाद हुआ कि जब जन्मेजय का राज्य तिलक हुआ, जन्मेजय के पुत्र महाराज बड़ा क्रोध आया, सर्पों पर सर्पेष्ट यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जिसे कई सर्प मारे गए और आकर के बाद में समझाया ब्रह्मा जी ने और अपने क्रोध को शांत किया। और इसके बाद कहते महाराज इधर सृष्टि का वर्णन करते हैं। महाराज सृष्टि की विस्तार की कथा आप सभी दूसरे दिन सुन ही चुके हैं। इस प्रकार बड़े उपदेश देते हैं महाराज। अब आइए कथा विश्राम होती है यहीं पर और हम लोग दो घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। विदाई गीत के साथ कथा को हम सभी विदाई करें। पहले दो घड़ी भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाएंगे, फिर आगे का कार्य होगा। आज विश्राम दिवस है ना, लेकिन आज कुछ ज्यादा लोग आए हैं। अरे वहां तक नहीं है, यहीं तक इतने में ज्यादा। तो महाराज आइए दो घड़ी गुनगुनाते हैं नाम, फिर उसके बाद हम सभी कथा में आगे विश्राम कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, दीपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो मन जय कुमार कुमार वृंदावन कुंज गलिल में, वृंदावन कुंज गलिल में, वृंदावन कुंज गलिल में, वृंदावन कुंज गलिल में, वृंदावन कुंज गलिल में। मेरो मन जय कुमार वृंदावन कुंज गलिल में, मेरो मन जय कुमार वृंदावन कुंज गलिल में। जाने कैसी मोह निरारी, जाने कैसी मोह निरारी, मेरी सुध बुध बिगड़ी सारी, मेरी सुध बुध बिगड़ी सारी,
मैं तो रुक गई, मैं तो रुक गई, मैं तो रुक गई बीच बाजार वृंदावन कुंज गली में। मैं तो रुक गई बीच बाजार वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में। यमुन रे कुंज कुमार वृंदावन कुंज गली में। ये नंदराय का छोरा जाने कैसो डर थोड़ा। ये नंदराय का छोरा जाने कैसे डर थोड़ा। मेरी मारो किसके बताए वृंदावन गली में। मेरे छूटो सब संसार वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली चाँद की भई दीवानी घर बैठी किसे जानी। मैं चाँद की भई दीवानी घर बैठी किसे जानी। हर घर मन में प्रेम अपार हर घर मन में प्रेम अपार। वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में, वृंदावन कुंज गली में। कुमार वृंदावन कुंज गली में, कुमार वृंदावन कुंज गली में। एक दिन वो भोले भंडारी मन के ब्रज की रानी आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी मन के ब्रज की रानी पार्वती भी बना के सारी, पार्वती भी बना के हारी हमारे त्रिपुरा। एक दिन वो भोले भंडारी उनके ब्रज की रानी आ गए।
छोड़ो मोहे पागल करके छोड़ो ऐसे प्रेम को छोड़ो मोहे पागल करके छोड़ो मोहे पागल करके छोड़ो जाओ की पृथ्वी बलिहार जावे सिया सब बलिहार वृंदावन कुंज गलिन में 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 मेरा मन ले गए वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। अब देखिए कथा भगवान की बहुत कथा है। कहा गया महाराज जो कहते कि कथा से सुनकर के हमारा पेट भर गया तो मतलब वो कथा नहीं सुनी, क्योंकि भगवान की ऐसी कथा है कि महाराज कभी आपका मन नहीं भर सकता। यदि मन भर गया तो इसका मतलब आपने कथा नहीं सुना। और भगवान की बहुत कथा है।
महाराज कहा गया है कि कई वर्ष कथा, पूरा जीवन हम कथा सुनाते रह जाए पर भगवान की कथा समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत ज्यादा 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ठीक। लेकिन भगवान ने समझ लो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग कितना अवतार ले चुके हैं, कितनी कथाएं हुई उनकी, और महाराज कितने रूप बना लिए। तो इसलिए महाराज कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा हमेशा विराम दी जाती है। तो आपके जो भिलगा में सुभाष नगर भिले की जो गांव है ना, ये जो शहर है, कथा चल रही है महाराज। आज ये कथा विश्राम दिवस की ओर है, अब ये कथा विश्राम लेगी। कहना ये है कि महाराज हम अपने आप को ज्ञानी नहीं बताते कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और किसी को मूर्ख भी नहीं बताते। कारण इसका ये है कि महाराज ये हमारा समझ लीजिए अंतिम उपदेश है। इसका मतलब कि इस कथा का अंतिम उपदेश अभी ठाकुर जी कितने दिन जिंदा रखेंगे। और देखिए हम बोलते भी बहुत जाते हैं, तो यदि कुछ मन और वाणी से यदि कोई गलती हो गई, कुछ बोल दी होंगी आप, तो उसको क्षमा करिएगा, और जो अच्छी बातें लगी होंगी उसको मन में धारण करिएगा। और एक बात, सब कथा सुनने हम किसी से कुछ दक्षिणा नहीं मांगते। जिन्होंने भी कथा सुनी यदि हम कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन आज दक्षिणा हम मांगते हैं कि महाराज आप लोग कथा सुने थे, एक बुराई को हमारे नाम पर छोड़ दीजिए और एक अच्छाई को धारण कर लीजिए। हमारे कथा सुनाने का मतलब तभी होगा महाराज जब कुछ बदले, कुछ परिवर्तन हो। परिवर्तन होने का मतलब ये है कि सीधा ये कहेंगे हम, कहीं भी कथा हो रही, कुछ भी हो रहा हो, मन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा घर पर भजन और कीर्तन स्वयं से करना चाहिए। और महाराज बहुत हम इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे, हाय हाय पैसा धन तो कोई अमीर नहीं है महाराज। सब ये जितने संसार में आए हैं सबको एक दिन जाना है, और सब ये दुखालय है तो इसमें दुख पाना है। दुख से कभी घबराना नहीं, बस मेरे ठाकुर का स्मरण करते रहना, हमेशा कल्याण करते रहना। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। जाना आपको अकेला ही है महाराज, कोई आपको साथ नहीं आएगा न साथ जाएगा। इसलिए महाराज बस यही हमारी दक्षिणा है कि आप कोई एक बुराई को छोड़ करके एक अच्छाई को अपनाइए, और भगवान के नाम के बार जोरदार बढ़िया मन से। महाराज हम देखिए जयकारा खूब लगवाते, लेकिन यहाँ जयकारा में कमी रहेगी, हम आज बता रहे हैं। जयकारा एक बार खूब प्रेम से लगा दीजिए, फिर इसके बाद आरती का कार्यक्रम। बोले श्री बाके बिहारी लाल की। अच्छा कथा हमारी हमें लग रहा है कि समझ में नहीं आई, कथा नहीं समझ में आएगी। समझ में आई कि नहीं आई? तो हम ये समझा रहे कि आप लोग को जयकारा तेज से लगाना, ये समझ में आया, सुनाई पड़ा? तो अब एक बार जोर से लगाएंगे। बोले श्री बाके बिहारी लाल की। तो भैया फिर लगाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। अब महाराज हम सभी क्या करेंगे, विदाई गीत श्रवण करेंगे, और सुखदेव जी की विदाई हो चुकी है, ब्याह से विदाई होगी जो जजमान आकर के करेंगे, और आप लोग महाराज विदाई गीत को श्रवण करें और ब्याह से विदाई करें। इसके बाद आप लोग जाओ। आइए बड़ा भावुक समय है, क्योंकि विदाई शब्द ही ऐसा है कि विदाई के साथ भावुकता ही ऐसी जुड़ जाती है कि लोग भावुक हो जाते हैं। बड़ा भावनात्मक पल होता है। कहते हैं संसार में एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, और संसार की गति भी यही है, एक जाते हैं तो एक आते हैं। सुंदर भाव के साथ कवि का कहना है, पत्ता टूटा डाल से ले गया
के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। वृक्ष से जब पत्ता उग जाता है तो फिर जाने कब संयोग आए, उसमें नूतन पत्ते पुनः उग आए। क्योंकि समय के साथ ही सबको आना और जाना पड़ता है, इसलिए कहते हैं मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना, माते पिता और भाई बहना सत्संग में तुम जाते रहना। दुनिया से मेरा कहना हमारा, आपसे मेरा कहना हमारा, आज तक हमारा तुम्हारा, आज तक हमारा तुम्हारा। और इन्हीं शब्दों के साथ कन्हैया से एक बार निवेदन कर लें, ये समय और सहयोग दोबारा लौट कर इस घर में आए, और ये जब उनकी कृपा होगी तभी संभव है कि इतने सारे लोग एकत्रित हो पाएंगे। इसलिए वो हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, सदा सदा के लिए अपनी छत्र छाया में रखें। कहना है रे हो भक्तों को भूल न जाना, रे हो भक्तों को भूल न जाना। अपना वचन तू निभाना, अपना वचन तू निभाना, रे हो भक्तों को भूल न जाना। ये भवसागर भूल भुलैया भी है इसमें सबकी नैया। ये भवसागर भूल भुलैया भी है इसमें सबकी नैया। स्वाने लगा है घोर
मेरा अपनी तरह से कर दो सवेरा सच्ची राह दिखाना हमारे हो कान्हा भक्तों को भूल न जाना हमारे हो कान्हा भक्तों को भूल न जाना अपना वचन तू निभाना अपना वचन तू निभाना कान्हा रे हो कान्हा भक्तों को भूल न जाना चले जाएंगे हम बिहारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी रखना लाज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी रखना लाज हमारी भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी करना बिहारी चले जाएंगे हम बिहारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी रखना लाज हमारी भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी रखना लाज हमारी रखना लाज हमारी रखना कहीं काला हो रहा है क्या करें हम लगा लो ये खाना बहुत जोर में का ठंडी हिया सुने भरे तो वैसे बात कराओ आरती ताना का
गीत पता है का गा रहा नहीं गाए क्यों नहीं जाए हमें सुनाए छू गाए और कौन गीत गाए आज हमारे दोनों कनवा बंद है बोले श्री बांके बिहारी लाल की। महाराज देखिए, चाहे विधि विधान होता है, जो विधान है उसको लेकर के चलना पड़ता है। ये जो सुधर महाराज जी भी ना कुछ कह रहे, बस पूजन करवा रहे हैं। प्यास विदाई होती है महाराज, क्योंकि अंतिम विदाई होती है, लोग सुखदेव भी खिलाते हैं। ये एक प्रकार से वही है। सो महाराज आइए, अब सभी लोग अपने यथास्थान खड़े होंगे और आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, अपने घर को जाएंगे। और आज कथा विराम में अपनी वाणी को आज हम विराम देंगे। ठाकुर जी फिर चाहेंगे भगवान की आरती का कहीं न कहीं भेंट तो होगी ही, नहीं होगी तो ऐसे कथा के माध्यम से नहीं होगी, लेकिन होगी। आपके क्षेत्र में इधर इत्यादि कथाएं चलती रहती है। एक दो लोग आए भी कथा के लिए, तो महाराज कहीं ना कहीं तो कथा होगी। इसलिए तब तक के लिए आप सभी भजन कीर्तन भावपूर्ण से करते रहे। भगवान की कृपा विशेष बनी रहेगी। व्यास मंच से आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे, चप्पल निकाल देंगे, जूता इत्यादि निकाल देंगे, आरती में सम्मिलित होंगे सभी लोग। ओम चंद्रमां सोजात सुजोजात आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति की, ज्ञान दान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति की, ज्ञान दान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। निर्मल सतमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में दीनारत रस निधान फल मन नगरित काम निवारे जन्म मृत्यु भय नाम भय हारे सेवक सतत सकल सत्कार तुमयो सदि हरि चरित गान आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति की ज्ञान पान की आरती अति पावन पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति की ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण की। विनाश विमोह विनाश मन विनाश विवेक विकास भगवत परम ज्योति परमात्म जानती आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति की ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण।
प्रेम सुदासी भांति मोती रच प्रेम सुदासी अथाय कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की भगत की ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण आरती पावन पुराण की भगत की ज्ञान दान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की कमल कर धनुष बाण सलोने नयनार किनारे नदी लग जोड़ी काम भारे पलक की झलक पलक की झलक सीट पट लटक सुंदर वनमाला की खबरिया विचारा की आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की शत्रुघ्न आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की तुम दीन हितकारी अगम के दुख सबरी तारी तेज के परम गति आई सुरन मोही राक्ष जगदी हौसला दी शंभु हृदय सुख साला दी खबरिया विचारा दी आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा दी अंजन के रान प्रेम रस मातक दीर भरत रघुनाथी जय मात मन हरि सदा सुख कर हरि ने सर जानकी नाम पाला की खबरिया विचारा की आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की आरती रघुवर लाला की खबरिया विचारा की आरती हनुमान लगा के रोज दलन रघुनाथ घराती जाके बल के गिर बरसाते रोज रोज रख कट न जाए अंजन पुत्र महाबल गाए संतन के प्रभु सदा साए तेरा सुर सब मारे पिया राम लिख काज समारे
और मोक्ष बड़े सतारे अंत जीवन नाम उबारे पानी भुजाएं सुरदल मारे पहले भुजा संत संसारे सुरनर मुनि जन आते उतारे तेरे हम आते उतारे आरत करते हम जनाई भगवान की कुंड परम पद पावे लंकर वंश की ओर बुलाए तुलसीदास प्रभु आरती गाई ज्ञान ध्यान रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान जी ललाकी रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान जी ललाकी रघुनाथ कलाकी जलेन शीतलोह हाथ में पुष्प लेकर के